हम सब लोग कहते हैं हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, पर हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या योगदान हमारा है? आज हमारे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी कितना बड़ा भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। आज हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए, सबको उनकी मांग में अपना सहमति जताते हुए उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग अकेले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नहीं है, ये हर हिंदू की मांग होना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अरे भाई हमारा है, इसमें हर्ज क्या है? और भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होना आवश्यक है। संवैधानिक तौर पर इसकी घोषणा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही, और इस समय सरकारें भी अनुकूल हैं। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे महाराज, महापुरुष, संत और हमारे भारतवर्ष की अनेक महापुरुष जो है इस प्रयास में खूब पुरजोर लगे हुए हैं। हम सबको भी तन मन धन से उनके साथ जुट जाना चाहिए और गो माता जो है राष्ट्र माता घोषित हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं करा पाए तो फिर बहुत मुश्किल होगा। हमें न किसी व्यक्ति से विरोध है, न किसी धर्म से विरोध है, न किसी मजहब से कोई परेशानी है। बस हम ये चाहते हैं कि देश में शांति रहे, हमारे धर्म के लोगों को न कोई बरगलाए, न हमारे बेटियां किसी लव जिहाद की शिकार हो, न हमारे यहां लैंड जिहाद हो, न हमारे यहां थूक जिहाद हो, और न हमारे लोगों का धर्मांतरण कराया जाए। जिन प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं उनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ये तो हम लोग हैं जो आंख बंद करके बैठे हैं। चाहे कश्मीर को देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, असम को देख लीजिए, तमाम राज्य हैं जिनमें हम लोग जहां अल्पसंख्यक हो रहे हैं वहां हमारी क्या स्थिति है कि नहीं है? कलकत्ता कथा करने गए थे हम थोड़े दिन पहले, हमारे तापड़िया परिवार ने कथा करवाई थी, बहुत अच्छा आयोजन था और बड़े प्रेमी लोग सभी, हमारे श्री नंदलाल तापड़िया जी और उनका पूरा परिवार, बहुत अच्छे वैष्णव जन, बड़ा वैष्णव भक्त परिवार। तो वहां हमने लोगों से सुना कि यहां बाहर खड़े होकर कोई जय सिया राम नहीं बोल सकता, चौराहे पे खड़े होकर जय सिया राम नहीं बोल सकते। हमने कहा क्यों? ये तो हमारा भारत राष्ट्र है। बोले भारत भले ही है पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ मनाही है कि बाहर ऐसे खुले में बोलोगे तो आपके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। सरकारें भी वैसी हैं, क्या करा सकते। आप लोग कहेंगे व्यासपीठ का काम तो कथा सुनाना है, ये सब बातों का नहीं है, लेकिन हम आपसे निवेदन करें कि व्यासपीठ कथा भी तभी सुना पाएगी जब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, और जब धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसको कथा सुनाएंगे और कौन सुनाएगा और कौन सुनेगा? जहां हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, क्या वहां इस तरह से खुले में कथा हो पा रही है? हमारे कितने मंदिरों को तोड़ा गया, भगवान के विग्रहों को तोड़ा गया, मंदिरों को नष्ट किया गया। आज भी हमारे भारतवर्ष के अत्यंत प्राचीन मंदिर जो टूटे हुए हैं, वो टूटे हुए मंदिर चीख चीख कर कहते हैं कि देखो, जब आताताई आक्रांता आए थे तो उन्होंने क्या बर्बरता की, और वह मंदिर साक्षी है कि हमारे हिंदुओं पर क्या बर्बरता हुई होगी। हमारे पूर्वजों ने कितना सहा होगा, लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने अपना धर्मांतरण नहीं किया, जिसका कारण है कि आज हम यहां बैठे हैं, और नहीं तो हम भी आज कहीं बैठ के मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे होते। कथा
आस्था चैनल के माध्यम से पूरे देश नहीं बल्कि लगभग 250 देशों में जा रही है। और हम चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि भैया इस समय खींचतान का समय नहीं है। ये ना कहा जाए कि सनातन बोर्ड की मांग तो केवल पूज्य देवकी नंदन जी की है। ये ना कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र की मांग तो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी की है, बल्कि ये माना जाए कि हमारे संतों ने शुरुआत करके बुगल फूंक दिया है। हम सब उनके एक झंडे के नीचे आ जाएं और सब एकजुट होकर के उस मांग में जुट जाएं और हम सब लोग उस कार्य के लिए करने के लिए तत्पर हो जाएं। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो आगे ना हो, बस हमें उसका बदला नहीं लेना है। हमें उससे कोई जो हो गया ठीक है, पर आगे ऐसा कुछ ना हो। हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम आने वाले भविष्य के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा राष्ट्र देकर जाएं, एक ऐसा परिवेश देकर जाएं जिससे वो खुल करके सांस ले सकें और अपना स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सकें। तो हम लोग सनातनी हैं, इस बात का परिचय हमारे स्वरूप से मिलना चाहिए, शब्दों से नहीं। हमारा वेशभूषा वैसी हो, हम सनातनी दिखे, मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, हमारे वस्त्र वैसे हो, हमारा स्वरूप हमारा परिचय दे, हमें शब्दों से परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े। आप विचार करिए, हमारे सिख भाई कितनी लंबी पगड़ी बांधते हैं, उन्हें उसमें कोई संकोच, क्या उनको गर्मी नहीं लगती होगी, क्या उनको परेशानी नहीं होती होगी, मगर फिर भी बड़े शान से पगड़ी बांधते हैं और आन बान शान का प्रतीक वह पगड़ी है और कैसी सुंदर सुशोभित होती है। हम लोगों को तिलक लगाने में परेशानी हो रही है। ये बातें कही तो जाती हैं पर मानी नहीं जाती।